जी हाँ, प्रयागराज के तट पर माघ मेले का आगाज हो चुका है और माघ मेले का आज जो है वो तीसरा दिन है। संगम तट पर देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और कल्पवास वो यहां पर कर रहे हैं। बताते हैं आपको ये भी हम चले कि कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई भी कमी नहीं देखी गई। माघ मेला 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा और इस दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व भी रखे गए हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व बताई जा रही है और पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए गतिविधियों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी भीड़ और यातायात की लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। आसपास के घाटों पर भी इनकी तैनाती कर दी गई है। बताते आपको चले संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की धूम देखी जा रही है। लोगों का तांता यहां पर लगा हुआ है और ये भी जानकारी आपको देते चले कि आज तीसरा दिन है माघ मेले का। 15 फरवरी तक, माफ कीजिए 15 जनवरी तक माघ मेले का आयोजन यहां पर किया गया है और श्रद्धालुओं की इस दौरान भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कल्पवास करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोग यहां पर पहुंचकर माघ मेले में स्नान पर्व कर रहे हैं और बताते हैं आपको ये भी चले कि यहाँ पर कल्पवास जो है वो पूरे 1 महीने चलता है। कल्पवास के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संगम नगरी की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर लोगों का जनसैलाब देखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी इस दौरान कर दिए गए हैं। लोगों की भीड़ तो देखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लोगों के आने जाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुरक्षा के तौर पर भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है और किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। कड़ाके की ठंड में भी यहां पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और यहां पर लोग पूरे 1 महीने जो हैं वो कल्पवास भी करते हैं। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। माघ मेले का आज तीसरा दिन है, यानी कि तीसरा दिन है। ऐसे में लोगों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से यातायात की निगरानी रखी जा रही है। माघ मेले का तीसरा दिन है। लोगों में जनसैलाब देखा जा रहा है, लोगों का आस्था यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि माघ मेले को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड का कहर एक तरफ जारी है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई भी कमी नहीं आई है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं और माघ मेले में जो है वो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से महाकुंभ में तैयारियां की गई थी, उससे भी अच्छी तैयारी इस बार मानी जा रही है। लोगों के आने जाने के लिए गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके आवागमन को सुचारू बनाया जा सके, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उन्हें ना हो। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का जनसैलाब यहाँ पर देखा जा रहा है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। और चलिए इसी बीच हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, किस की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? माघ मेले का आज तीसरा दिन है, ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्साह वहां पर कैसा देखा जा रहा है? का तीसरा दिन है और जो श्रद्धालु हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है, खास तौर से जो घाट है, घाटों का जो सौंदर्यीकरण है, घाटों पर जो सफाई की व्यवस्था है, जो बाहर से श्रद्धालु जब यहाँ ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, पहले सबसे पहले होता था कि गंदगी का अंबार फटा पड़ा रहता था, लेकिन यहाँ पर सफाई को लेकर के व्यवस्था अच्छी चल रही है और जो वॉलंटियर हैं वो टीमें उनकी लगी है, नगर निगम के लोग काम कर रहे हैं, मेला प्राधिकरण के लोग लगे हुए हैं कि और मशीनें लगाई गई हैं कि जो पानी है उसे भी साफ सुथरा किया जाए और जो रेत है उसको भी निकाल करके पानी को और गहरा किया जा रहा है। बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, जो बाहर श्रद्धालु यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो कि आगे जा करके पानी गहरा ना हो, उसके लिए जो जल पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर बाकायदा लगे हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर लोगों में खुशी की लहर हमने देखी है। लोगों से बातचीत भी किया था, उस समय लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था देखी, पुलिस का जो है वहाँ पर हर चौराहे और जब शहर से एंट्री पॉइंट बने हैं, उन एंट्री पॉइंट से जब लोग अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है, और खास तौर से जो
पीपा के जो पुल हैं वो भगवा कलर के बनाए गए हैं। तो जो श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो उनके दिमाग में एक अलग से आकृति नजर आती है कि किसी हम धार्मिक स्थल में पहुंचे हैं। और काफी लोग जब रात होती है तो देखते हैं कि एकदम जो है जो दूधिया रोशनी है उससे पूरा मेला जो है चकाचौंध हो रहा है। सोलर ऊर्जा का प्रयोग करके, जिस तरह महाकुंभ में बिजली विभाग ने काफी करोड़ रुपए की बिजली की बचत की थी, ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से भी अच्छा पवन, परफॉर्मेंस। ठंड काफी बढ़ चुकी है उत्तर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए ठंड को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, किस तरह की व्यवस्था आप वहां पर देख पा रहे हैं जो भी श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं? जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नगर निगम, मेला प्राधिकरण और भी जो टीमें हैं, जो चौराहे हैं, जो मेले में अलग अलग शिविर बनाए गए हैं, घाट हैं, वहां पर अलाव की पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। जितने भी जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा जो संत हैं, उनके शिविरों में भी लकड़ियां जो है पहुंचाई जाती हैं। लेकिन जो बड़े संत हैं वो अपनी लकड़ियां अलग से लेके आते हैं, ट्रैक्टरों में, बड़ी गाड़ियों में। तो ऐसे में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है और किसी को असुविधा ना हो उसके लिए जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी कंबल वगैरह बांटते हैं, सामग्री बांटी जा रही है। और जो तमाम भंडारा करने वाले जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, वो लोगों को कोई भूखा न रहे उसको लेकर के भी यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था देखने को मिल रही है। कल्पवासी इस समय आ गए हैं तो कल्पवासियों की तरफ से भी भंडारे की जो है व्यवस्था यहाँ पर जो है सभी जगह देखने को मिलती है। दूर दूर से जो बाबा, जो साधु संत पहुंच रहे हैं, उनको यहाँ पर एक उद्देश्य रहता है कि कोई भूखा न रहे, इसको लेकर के जगह जगह अलाव और भंडारे की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए भी जैसे कि ऊंट की व्यवस्था है और गांव से टहलने के लिए, और साइबेरियन बर्ड जब वो टहलते हैं तो उनको लोग यहाँ पर जो है टूरिस्ट जो आते हैं वो दाना वगैरह खिलाते हैं, तो हाथ से भी पास में जाकर के साइबेरियन बर्ड को देखते हैं। और खास तौर से जो तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया गया है वो 2019 अर्धकुंभ था, वहां पर तैरते हुए रेस्टोरेंट में जब लोग खाते पीते हैं तो लगता है कि वो जम्मू या कश्मीर में आ गए हैं। और ठंडा मौसम भी रहता है तो लोगों को लगता ही नहीं कि प्रदेश सरकार की तरफ से माघ मेले में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। बोट क्लब की तरफ से भी जो है आप उसमें जो है बोट के जरिए जो है आप संगम के, जहाँ पे गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहां पर लोगों को ले जा करके स्नान कराया जाता है और उन्हें सकुशल। पवन, जिस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है, सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? कितनी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है? क्योंकि श्रद्धालु तो आते हैं, ऐसे में चोरी की वारदात भी वहां पर सामने आती है। यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस के लोग तो मौजूद ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो है पीएसी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो संदिग्ध बाबाओं की जो है गिरफ्तारी भी हुई वाले दिन होने लगा, कोई गलत एक्टिविटीज कर सकते हैं तो ऐसे में उनको जो है ठीक है पवन, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।